क्या कोई हवाई जहाज से गिरकर जिंदा बच सकता है? आज की कहानी है जूलिया की। आपको बता दें, जूलिया एरोप्लेन से गिरकर जिंदा बच गई थी। 1971 में लांसा फ्लाइट 508 की दुर्घटना में यह जिंदा बचने वाली इकलौती लड़की थी। उस वक्त जूलिया की उम्र महज 17 साल थी। ये दुर्घटना अमेज़न के जंगलों के ऊपर हुई थी। इत्तेफाक से जंगलों में घूमते हुए 3 लोगों ने एक लड़की को जमीन पर पड़ा देखा। जब उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो जूलिया ने जो बताया वह सुनकर उनके होश उड़ गए। तीनों युवक जूलिया को देवी मान बैठे और उसके आगे नतमस्तक हो गए। कहानी से पहले आपको रूबरू करवाते हैं अमेज़न के जंगलों से। आज की ये सच्ची घटना अमेज़न जंगलों की ही है। अमेज़न वर्षावन, इसे अमेज़न जंगलों के नाम से भी जाना जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पर्यावरण को बचाने में महत्वपूर्ण योगदान अमेज़न के जंगलों का है। उसकी शुद्ध हवा के कारण हम आज सांस लेने में सक्षम हैं। 70 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला ये जंगल बहुत विशालकाय है। अगर पूरे भारत को 2 बार जोड़ दिया जाए तो भी अमेज़न का जंगल बड़ा रहेगा। अभी तक अमेज़न के जंगल का करीब 20% भाग ही देखा गया है, यानी कि यहाँ तक इंसान के कदम पड़े हैं। इस जंगल में दुनिया में हर हफ्ते जानवरों की नई प्रजातियां पाई जाती हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि दुनिया इस जंगल से कितनी अनजान है। इस जंगल में चींटियों की भी एक खतरनाक प्रजाति है जिसे बुलेट आंट के नाम से जाना जाता है। बुलेट आंट नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये चींटी जब किसी को काटती है तो करीब 10 गोली लगने जितना दर्द होता है। चलिए आते हैं अब कहानी पर। जूलिया का जन्म 10 अक्टूबर 1954 को लीमा शहर में हुआ। आपको बता दें, लीमा पेरू देश की राजधानी है। पेरू, ब्राजील तथा अन्य कई देशों की सीमाएं अमेज़न के जंगलों से लगती हैं। जूलिया के पिता अमेज़न के जंगलों पर कई सालों से शोध कर रहे थे। वहीं उन्होंने अमेज़न के जंगलों में पंगुआ अनुसंधान स्टेशन भी स्थापित कर रखा था, एक तरह से रिसर्च सेंटर। जूलिया ने अपनी पढ़ाई लीमा में पूरी की। उसके बाद उसकी मां मारिया ने कहा कि वह अपने परिवार के साथ पेंगुआ चली जाए। जूलिया अक्सर अपनी छुट्टियों में पेंगुआ जाया करती थी। जब भी वह जाती तो जंगल में जीवित और सरवाइव करने के तरीके भी जाना करती थी। 24 दिसंबर 1971 को एग्जाम खत्म होने के एक दिन बाद जूलिया के माता पिता जूलिया को लेने के लिए लीमा पहुंचते हैं। लीमा से जब इन्होंने वापस लौटने के लिए फ्लाइट चेक की तो सिर्फ लांसा 508 की टिकट खाली थी। जूलिया का परिवार लांसा 508 से वाकिफ था क्योंकि वह एक पुराना एरोप्लेन था, मगर जल्दी पहुंचने के लिए इन्होंने इसी की टिकट करवा ली। जूलिया के साथ साथ फ्लाइट में 90 यात्री और भी थे जिन्हें ये सफ़र तय करना था। जूलिया फ्लाइट में खिड़की के बगल में बैठी थी। वहीं पास में जूलिया के माता पिता भी बैठे थे। ये समय था रात के 11 बजे का। तभी यात्रियों ने महसूस किया कि बाहर तेज तूफान के साथ बारिश हो रही है। अगले ही क्षण में यात्रियों की कुर्सियां भी हिलने लगी। प्लेन आसमान में अपना कंट्रोल खो चुका था। कोई कुछ समझे उससे पहले एक जोरदार बिजली गिरी और लांसा 508 4 टुकड़ों में टूट गई। कुछ यात्री सीटों से बंधे थे जो हवा में थे और कुछ खुले आसमान में। प्लेन के टुकड़े और सभी यात्री तेज गति से धरती की तरफ आ रहे थे। वहीं जूलिया की सीट प्लेन से अलग हो गई थी। जूलिया अभी भी सीट पर ही थी, मगर वह तेज गति से नीचे आ रही थी। अगले कुछ मिनट में सब लोग अमेज़न के जंगलों में गिर चुके थे। इस विशालकाय जंगल में एक फ्लाइट का मलबा था और उन 90 लोगों के शव जो दूर दूर तक फैल गए थे। जूलिया बताती है कि जब उसे होश आया तो उसके चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे। इस हादसे में जूलिया अकेली थी जिसकी सांसें अभी तक चल रही थी। जूलिया के सर और पैर में चोट लगी थी और उसका बायां हाथ टूट गया था। जूलिया ने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया, मगर 70 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले इस जंगल में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। दर्द ना सहन होने के कारण जूलिया फिर से बेहोश हो गई। अगले दिन जब जूलिया की आंख खुली तो उसने जंगल से निकलने का फैसला किया। जूलिया ने अपने पापा से जंगल में सरवाइव करने के बारे में बहुत कुछ सीखा था। अब यही चीजें उसके काम आने वाली थी। जूलिया जंगल में कुछ ही दूर चली थी, तभी उसे पास में पानी दिखाई देता है। वह पानी ऊपर से नीचे की तरफ बह रहा था। जूलिया समझ गई कि यह पानी कहीं ना कहीं बड़ी नदी या झरने से जाकर जरूर मिलेगा और जहाँ नदी आएगी वहाँ हो सकता है कोई झोपड़ी मिल जाए। इसी मानसिकता के साथ जूलिया ने 8 दिन तक सफर किया, मगर कोई नदी नहीं मिली।
उसके सामने बड़ी चुनौती ये थी कि अगर वह भूख से बच गई तो जंगली जानवर उसे मार देंगे, और अगर जंगली जानवरों से बच गई तो भूख से एक ना एक दिन तो मर ही जाएगी। जूलिया ने हिम्मत नहीं हारी, वह जैसे तैसे करके आगे बढ़ती रही, इसी उम्मीद में कि आगे कोई नदी आएगी। नदी तो नहीं आई, मगर तभी उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। जूलिया ने वहां जाके देखा तो झोपड़ी में कोई नहीं था। यह देखकर जूलिया बहुत निराश हुई और उसने फैसला लिया कि वह झोपड़ी में ही सो जाएगी। जूलिया की किस्मत ने साथ दिया और इत्तेफाक से 3 मछुआरे वहां पहुंच गए। उन्होंने जंगल के बीच जब एक लड़की को देखा तो वो तीनों हैरान थे, क्योंकि घने जंगल में किसी का जिंदा रहना नामुमकिन था। तीनों युवक जूलिया को देवी मान उसके आगे झुक गए। जब जूलिया की आंख खुली तो उन्होंने पूछा कि तुम यहाँ कैसे आई। जूलिया ने बताया कि वह कुछ दिन पहले हवाई जहाज से गिर गई थी। तीनों मछुआरे जूलिया के सामने नतमस्तक हो गए। सब लोग जूलिया को देवी मान बैठे और उन्होंने उसे अपनी नाव में बैठाया और पास के ही एक हॉस्पिटल में लेकर गए। यहाँ जूलिया के जिंदा होने की खबर दूर दूर तक पहुंच चुकी थी कि लांसा 508 फ्लाइट हादसे में एक लड़की जिंदा बच गई है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। सभी यात्रियों में सिर्फ जूलिया ही जिंदा थी, वो भी 10,000 फीट की ऊंचाई से गिरने के बावजूद। इसके बाद जूलिया को कई अवार्ड्स भी दिए गए और इसके ऊपर 2 पुस्तक भी लिखी गई हैं, जिनमें जूलिया ने अपनी पूरी हादसे की छोटी छोटी बातें बताई हैं। फिलहाल जूलिया की उम्र 69 ईयर है। जूलिया बताती है कि इस हादसे के बाद उनकी मानसिक हालत बेहद खराब है और उसे इस हादसे को थोड़ा बहुत भुलाने में करीब 25 साल लगे। अब बात करते हैं कि कैसे जूलिया जिंदा बची। विशेषज्ञों का कहना है कि जब प्लेन पर बिजली गिरी तो हवाई जहाज 3-4 टुकड़ों में टूट गया था। तब जूलिया अपनी सीट पर बैठी थी और तेज गति से नीचे आ रही थी। नीचे पेड़ होने के कारण जूलिया की सीट सबसे पहले पेड़ों की चोटी से टकराई, जिससे गिरने की रफ्तार थोड़ी कम हुई। सीट तो टहनियों में फंस गई, मगर जूलिया नीचे आ पड़ी। इसी कारण उसका हाथ टूट गया और उसके सर में कुछ चोटें आई। आपको बता दें, आज जब लोग स्काई डाइव करते हैं या पैराशूट पहनकर हवाई जहाज से छलांग लगाते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि अगर किन्हीं कारणों से पैराशूट ना खुले तो अपने हाथ पैर फैलाकर पेड़ों की तरफ जाएं और कोशिश करें कि पेड़ों पर ही गिरे। अगर आप ऊंचाई से पेड़ों पर गिरते हो तो टहनियों में फंसने के कारण रफ्तार कम हो सकती है, जिससे जिंदा बचने के चांस ज्यादा हो जाते हैं और सिर्फ टूट फूट से ही काम चल जाता है। आज की कहानी थी जूलिया की, जो 10,000 फीट से गिरकर भी जिंदा बच गई थी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे अपने चैनल पर बने रहिएगा। फिर मिलते हैं एक न्यू स्टोरी के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, बाय।